बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 17 फरवरी के लिए हिंदी का वायरल सब प्रश्न लेके आ गए हैं। बिल्कुल वायरल सब प्रश्न, 100% लड़ने वाला सब प्रश्न। जो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे वह 17 फरवरी को हिंदी में 100 में 100 लाएंगे, ठीक ना। क्योंकि 100 में 100 मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वह गर्दा उड़ा के आएगा एग्जाम में, जो पूरा नहीं देखेगा वो फेल हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वायरल सब ऑब्जेक्टिव जो कि लड़ेगा 100%, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो, पूरा रट लीजिएगा। 17 फरवरी के लिए वायरल पेपर है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द इसमें कौन है बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द जो है दुष्कर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध शब्द, ठीक ना। रटते चलिएगा। 17 फरवरी के लिए वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 नंबर का है, दोष शब्द का विशेषण है। दोष का विशेषण जो है दूषित हो जाएगा, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूरा रटते चलिएगा एक एक प्रश्न। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेह शब्द का विशेषण है। नेह शब्द का विशेषण नहीं हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द तामसिक हो जाएगा, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल 100% यही एग्जाम में आएगा। आपको इस बार 100 में 100 लाना है हिंदी में, ठीक ना। पूरा 100 में 100। सब्जेक्टिव भी बता दूंगा इसी वीडियो में कौन कौन सब्जेक्टिव लड़ने वाला है। 5 नंबर का रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण संगीता द्वारा रोटी पकाई गई हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं, ठीक ना। जैसे आगे जो भी लगता है। तो पर्याप्त शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग परी हो जाएगा, क्योंकि परी जो है आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, पीछे जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आघात में जो है आ उपसर्ग है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ, VVI, ठीक है ना। पूरा रट लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र में जो है कु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। तो अभी से डेली एक एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं, सभी सब्जेक्ट का जो कि एग्जाम में लड़ने वाला सब प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया शब्द में जो है इया प्रत्यय है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर कर रहा है कि अविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किसने लिखी थी? अविनियों में साथ रहकर लगभग 30 कविताएं लिखी थी। 30 कविताएं लिखी थी तो आद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पॉल एनुआर ने लिखी थी, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? तो बापू जी से गंडा बनवाया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था?
तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, सबको मालूम होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है। बादशाह अकबर जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति यानी कि किसकी तस्वीर बनी हुई है, तो याद रखिएगा सीताराम की तस्वीर, सॉरी राम सीता की तस्वीर बनी हुई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की युक्ति है। यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की युक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। जर्मन भाषा में जो है मैक्स मूलर ने मेघदूत का पद्यानुवाद किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रटते चलिएगा, इस बार आपको 100 में 100 लाना है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो याद रखिएगा महल वाले अक्सर जीतते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो सीता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है। थान भर कपड़ा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण प्रेमा सोती है, हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है, तो आपादान कारक है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाई छंद, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है, तो याद रखिएगा अनुप्रास होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करिए। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन को कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन आपका ब हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण आपका जो है ध हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का है, पापाती लगभग कितने साल की थी। पापाती लगभग 12 साल की थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। यह कथन किसका है, तो यह कथन मगम्मा का है। ठीक ना, किसका है, मगम्मा का, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 का रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई गायिका थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर का रहा यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो याद रखिएगा यार जुहाले नाम से किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, रटते चलिएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का रहा निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का रहा है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द है? तो अज्ञेय एक शब्द हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है जिसका तेज निकल गया है वाक्यखंड के लिए एक शब्द है? तो निस्तेज हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कायर शब्द का विलोम है? कायर का विलोम निडर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर 44 का रहा ज्योति शब्द का विलोम है? ज्योति शब्द का विलोम तम हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का रहा जंगम जंगम शब्द का विलोम है? जंगम शब्द का विलोम स्थावर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर का है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वागीसा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का है घर का पर्यायवाची शब्द है? घर का पर्यायवाची शब्द गेह हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपका राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर 50 का निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका वाहिनी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का है सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर कर हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं तो अज्ञेय हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो वीरेन डांगवाल। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर नेमत शब्द का अर्थ है? नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के देन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है उदात्त शब्द का अर्थ है? उदात्त शब्द का अर्थ होगा उन्नत। उन्नत हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर कह रहा है सयानप शब्द का अर्थ है? सयानप शब्द का अर्थ हो जाएगा चतुराई। क्या होगा? चतुराई। सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कह रहा है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से हुई थी। याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर कह रहा है हाटक मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं? हाटक मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं। मतलब ये जो पंक्ति है इनको कौन कवि लिखे हुए हैं? तो प्रेमघन लिखे हुए हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि जो है हाथ की लिखावट को कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ है? साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर इसमें आपका डी हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 62 नंबर का है तरह किन वर्णों के मेल से बना है? तरह जो है तो जो रो के मेल से बना है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
63 नंबर करें निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आपका दीर्घ ही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का है कि दीर्घहु का उच्चारण स्थान है। दीर्घहु का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन आपका स हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का है कि जपूजी किसकी रचना है? जपूजी जो है गुरु नानक की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है रसकान किस छंद में सिद्धस्थ थे? तो रसकान सवैया में सिद्धस्थ थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 का है कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बद्री नयन चौधरी प्रेमघन ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर का है सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 का है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 का उपजोर इच्छा पदों की संधि है। उपजोर इच्छा क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का नार जोर अयन संधि विच्छेद होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद तत् जोर हित हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च शब्द का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है कि समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर जो है द्विगु समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना पीछा ना छोड़ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर। 80 नंबर का है होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोकित का अर्थ है। तो इसका अर्थ है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का है फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा में एरा प्रत्यय होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर का है पढ़ाकू। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू आकू प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता जो है यौगिक शब्द का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान देशज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर का है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पारिजात हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप शौकीन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द आपका विवाह हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के।
अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर। 93 कर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर कर जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का है बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर जो है अनामिका की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर। 96 नंबर का है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो सोफिया नाम था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। 97 का है जिजीविषा शब्द का अर्थ है, जिजीविषा शब्द का अर्थ होगा जीने की लालसा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 98 का है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर का है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है बिस्मिल्लाह खान साहेब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सुर मांगते थे, याद रखिएगा। तो हिंदी का हम 17 फरवरी के लिए 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं इस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना जिला का नाम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करिएगा।